हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग? आए हो बहुत अच्छे होंगे। तो बच्चों, अपने साथ हैं ऋषि सर अभी, और हम लोग आज बात करने वाले हैं कि जो पीडब्ल्यू के दो बैचेज आ रहे हैं, दैट इज अभी एक तो करंटली रनिंग में है, दैट इज मैथ्स ओलंपियाड इंटरमीडिएट प्रोग्राम, जिसमें आप लोग अभी पढ़ रहे हो। बहुत सारे लोग पढ़ भी रहे हैं, बहुत सारे लोग अभी और एडमिशन लेना चाहते हैं। ठीक है, तो ये तो हमारे पास जो IUQM 2025 का जो बैच चल रहा है बच्चों, हमने उसका नाम थोड़ा सा चेंज किया है। That's all about मैथ्स ओलंपियाड इंटरमीडिएट प्रोग्राम। एक बैच पीडब्ल्यू बहुत इंपॉर्टेंट लेके आया है आप सभी के लिए, मैथ्स ओलंपियाड बिगनर्स प्रोग्राम। सर एक बच्चों की रहती थी कि ये मतलब हाँ, सर मैं IUQM बैच मैंने ज्वाइन कर लिया है, लेकिन मेरे को मैथ्स अच्छा लगता है, लेकिन उतना भी अच्छा नहीं लगता कि मैं डायरेक्ट IUQM लेवल ही कर लूं। बिल्कुल सही वाली तो बात है। उन बच्चों के लिए ये मतलब बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, जिसमें वो तैयारी कर सकते हैं मैथ्स ओलंपियाड की, और बहुत अच्छे लेवल पे सर उस चीज को लेके जा सकते हैं। एक स्टार्टिंग उनको जो इनिशियल एज जो है वो यहाँ से मिल मिल सकता सकता है। है। तो भाई ये बैच जो है मैथ्स ओलंपियाड बिगिनर्स बैच, जिसका नाम शॉर्ट में MOBP है, ठीक है ना। और हाँ, इस बैच का मतलब जो एक तरह से देखा जाए कि क्या नींव किस बेसिस पे रखी हुई है, तो नींव इस बेसिस पे रखी हुई है कि अगर आप स्कूल के अंदर मैथ्स में अच्छा कर रहे हो, लेकिन आप ओलंपियाड्स क्रैक नहीं कर पा रहे हो, बिल्कुल। चाहे वो स्कूल के जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के जो कंडक्टेड ओलंपियाड्स होते हैं, चाहे वो ओलंपियाड्स हो, चाहे अपने NMTC हो, मैथ्स कैंगरू हो, हाँ, या फिर रामानुजन मैथ्स कॉन्टेस्ट हो, बिल्कुल ये सर। सब कॉन्टेस्ट में अगर आप पार्टिसिपेट कर रहे हो और वो क्लियर नहीं कर पा रहे हो, तो डेफिनेटली आपको एक प्रिपरेशन की जरूरत है ना, और वो प्रिपरेशन आपको यहाँ पे मिल मिलने जाएगी। वाले। तो देखो बच्चों, देखो दो टाइप के प्रोग्राम हैं, ये करंटली अभी रनिंग है, ये लॉन्च हो चुका लॉन्च। है। ठीक है, तो अब सर बच्चों के मन में एक बहुत बड़ा सवाल है, चाहे वो IUQM में पढ़ रहे हैं चाहे नहीं पढ़ रहे। अब सर मैंने जब बच्चों को बताया था तो मैंने 3 कैटेगरी में बच्चों को डिवाइड किया था, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3। सर टाइप 1 एक बार कैटेगरी फिर से टाइप एक 1 बार बोलना। फिर से मैं लिख देता हूं जिससे बच्चों को आसानी हो जाए। बच्चों अपन ने ना टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 कैटेगरी बनाया था। तो सर आप प्लीज लिखिए। सर टाइप 1 कैटेगरी में हमने डाला जो लोग अभी स्कूलिंग पढ़ाई कर रहे हैं, NCERT तक कर लेते हैं। टाइप 1 कैटेगरी में वो लोग आते हैं जो लोग NCERT तक अच्छे से कर लेते हैं, जिन्होंने अभी मैथ्स ओलंपियाड की प्रिपरेशन चालू करी है या नहीं भी करी है, तो जो लोग सोच रहे हैं वो आते हैं टाइप 1 कैटेगरी में, मतलब बेसिकली वो जो मैथ्स ओलंपियाड की तैयारी शुरू करने वाले, शुरू करने वाले वो लोग आते हैं बिगिनर्स, बिगनर्स में। है ना, वो टाइप 1 में आएंगे। मतलब जो स्कूल में मचा रहे हैं लेकिन ओलंपियाड क्रैक नहीं कर पा रहे हैं, उनको मतलब ओलंपियाड के लिए स्पेशली डेडिकेटेड प्रिपरेशन की जरूरत है। हाँ, वो बिगिनर्स के लिए ये टाइप 1 वाला बैच होगा, और इस बैच का जो नाम है वो है MOBP। ठीक है, ये और बैच आप लोग मतलब देख सकते हो। इस बैच से आपको वो जो बेसिकली रिक्वायरमेंट जो आपकी है, जो आपकी बेसिकली मैथ्स को इंप्रूव करने के लिए जो रिक्वायरमेंट्स है, वो यहाँ से फुलफिल की की जा जा सकती। सकती है। ठीक है, टाइप टाइप 2 टू कैटेगरी में सर मैंने उन टाइप के स्टूडेंट्स को रखा था जो या तो स्कूल में बहुत अच्छा कर रहे हैं, या जिन्होंने ठीक है, पहले कोई ओलंपियाड जिन्होंने क्रैक किया है, पहले मतलब 1-2 साल से या लास्ट ईयर कोई ओलंपियाड दिया, कोई भी, कोई भी, चाहे कोई भी चाहे ओलंपियाड वो उन्होंने SOF दिया, का आईएम हो। SOF का दिया हो, एनीथिंग, उन्होंने कोई भी ओलंपियाड दिया हो, और जो लोग लास्ट ईयर IUQM की भी तैयारी कर रहे थे, ठीक है, अब उनसे IUQM नहीं निकला, नहीं निकला। बिकॉज इस साल IUQM सिंपल था, तो IUQM निकलना इस दा, अगर आपने तैयारी करी है तो इस साल बहुत बच्चों का निकला भी IUQM, बिल्कुल तो इस अवेयर है, मतलब अगर अवेयर शॉर्ट अबाउट भाषा में कहें तो अवेयर अबाउट ओलंपियाड्स कि भाई ओलंपियाड्स। उनमें क्या है। इसके अंदर सारे अपने गवर्नमेंट ओलंपियाड्स भी हो गए और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन ओलंपियाड्स भी हो गए। तो ये हो गए अपने बट टाइप 2 के हाँ, स्टूडेंट्स। अवेयर अबाउट ओलंपियाड्स, बट टिल नाउ नॉट क्लियर्ड, नॉट क्लियर्ड एनी ओलंपियाड, या नॉट क्लियर्ड एनी ओलंपियाड विद गुड मार्क्स, हाँ, एनी ओलंपियाड विद गुड मार्क्स। तो मतलब कहीं ना कहीं अगर मैं मान के चलूं बच्चों, इस साल तो कट ऑफ भी मतलब इतनी हाई तो नहीं गई, और क्वेश्चन से उनका लेवल भी कम था, तो आप उस लेवल पे अपने आप को अभी नहीं मानते हो तो आप इस बैच के लिए हो, सेकंड बैच के लिए, दैट इज इंटरमीडिएट प्रोग्राम, मैथ्स MOIP ओलंपियाड इंटरमीडिएट प्रोग्राम, जो IUQM 2025 के नाम से अभी करंटली रनिंग में। टाइप 3 में बच्चों हमने टोटली उन बच्चों को रखा है जिन्होंने इस साल IUQM क्वालिफाई किया, या क्वालिफाई नहीं भी किया, कोई 1-2 मार्क्स से रहा, ठीक है, मतलब जो लोग अपने आप को ये मानते हैं कि जो लास्ट ईयर से प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिनको बेसिक्स आता हो, मतलब हु आर प्रिपेयर्ड। प्रिपेयर्ड लास्ट ईयर, या फिर मैं कहूं कि हु इज वेल नोन बेसिक्स, मतलब
अगर उसको वेल नोन बेसिक्स आते हैं तो वो इस बैच के लिए कैपेबल है। क्योंकि देखो ये डेफिनेट मतलब ये कैटेगरी वाइज डिवाइड करना हमारे लिए भी जरूरी था, बिकॉज अगर हम एक ही बैच में सारा सब कुछ पढ़ाएंगे तो अच्छे बच्चे के लिए तो दिक्कत होना वाला चांस कम है, पर जो लोएस्ट लेवल पे बच्चा है या मॉडरेट बच्चा है उसके लिए दिक्कत होना लाजमी बात है, और दिक्कत होती है। ये मैं बहुत सारी क्लासेस में देखता आया हूं कि बच्चों को भैया दिक्कत होने लग जाती है कि सर इतना हाई लेवल पे तो अभी हम पढ़े ही नहीं है, हमें बेसिक्स अभी आ नहीं रहे, सर हमारा बेसिक्स वीक है। हमने काफी सारी यूट्यूब सीरीजें भी निकाली लास्ट ईयर, तो उसका हमने एक परमानेंट सॉल्यूशन इस बार क्रिएट किया है कि हम एक बेसिक्स बैच लेके आएंगे, एक इंटरमीडिएट बैच लेके आएंगे और एक एडवांस बैच लेके आएंगे। बिल्कुल। ठीक है, और थर्ड जो तीनों बैच है उसका नाम है मैथ्स ओलंपियाड एडवांस एडवांस प्रोग्राम, ये अभी लॉन्च जो होगा। हमने शायद इसको रिवील कर दिया था तब भी, जब आईयूकेएम का पेपर का लाइव बिल्कुल सबमिशन हो रहा था, बिल्कुल तभी एंड में हमने बता दिया था कि जिन बच्चों का आईयूकेएम अभी भी नहीं निकल रहा है, लेकिन वो प्रिपेयर्ड इस लेवल तक हैं कि मतलब उनका थ्योरी सारा कंप्लीट है, उन्होंने डीपीपीज वगैरह हमारा मटेरियल पूरा सॉल्व किया हुआ है, आईयूकेएम लेवल पे वो प्रिपेयर्ड हैं, लेकिन इस बार किसी वजह से उनका थॉट प्रोसेस उतना मतलब वर्क नहीं कर पाया जितना कि या फिर ये कह सकते हैं कि सर कुछ चीटिंग वाले केसेस की वजह से जिनका हाँ, मतलब बायोक्यूम क्लियर नहीं हो पाया, जो उस लिस्ट में नहीं आ पाए जिस लिस्ट में उनको आ जाना चाहिए था। इसमें वो भी बच्चे हैं जिनका इस साल आरएमओ क्वालिफाई हाँ नहीं होगा, बिल्कुल। ऐसे बच्चे भी आएंगे जो आरएमओ लिखे पर क्वालिफाई नहीं हो पाए, वो भी इस बैच को हाँ मतलब ज्वाइन करेंगे ज्वाइन कर सकते अगले हैं। साल के इनमो को टारगेट करने के लिए। बिल्कुल। तो तो ये चीजें हैं सर, ये मतलब ये तीन टाइप की कैटेगरी हमने डिवाइड करी। स्टूडेंट्स की तो इसका फर्स्ट कैटेगरी जो बैच है वो हम लोग ला चुके हैं, दैट इज आईयूक्यूएम अभी चल रहा है। सेकंड कैटेगरी, फर्स्ट कैटेगरी लॉन्च हो चुका है और ये बहुत जल्दी इसकी क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं। ठीक है, अब ये इंपॉर्टेंट, ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है, हाँ ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है, ऑलरेडी रनिंग है ये बैच। अगर कोई बच्चा जो समझता है कि उसकी प्रिपरेशन जो है वो इस लेवल पे चल रही है कि वो डेफिनेटली प्रीवियस ईयर्स में जो भी अपने प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू कंडक्टेड ओलंपियाड्स हैं उनको फोड़ते हुए आ रहा है, डेफिनेटली वो आईयूकेएम को टारगेट करना चाहता है, तो उसके लिए ऑलरेडी रनिंग बैच है आईयूकेएम 2025। वो इस बैच के थ्रू अपनी जो प्रिपरेशन है उसको ब्रशअप कर सकता है, अपनी प्रिपरेशन में चार चांद लगा सकता है। अब बात सर करते हैं टाइप 1 पे सर। टाइप 1 पे, और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों के मन में ये है कि सर सबसे इंपॉर्टेंट बच्चों के मन में सर ये वाला क्वेश्चन अभी आ चुका है कि सर हम आपने ये बता दिया कि भैया ये चीजें हैं, बिगनर्स प्रोग्राम है, एडवांस प्रोग्राम है, इंटरमीडिएट प्रोग्राम है, और बच्चों ने आईयूकेएम 2025 में देख लिया उनका बेसिक मैथमेटिक्स किस लेवल पे जाके कंप्लीट हुआ। बच्चों 16 से 16 लेक्चर आपको बेसिक मैथमेटिक्स में पढ़ाया गया, कोई कम तो नहीं है, बहुत है सर, बहुत सफिशिएंट है, आपको सारा बेसिक्स बता दिया गया। अब लोड नहीं लेना कि भैया बेसिक मैथमेटिक्स हमें कम बताया गया, सब कुछ पढ़ाया गया। तो आपके सामने रिजल्ट्स भी हैं, आपके सामने आपके लेक्चर्स भी हैं, आपके सामने अभी काफी मोर चीजें अभी हम रिवील नहीं करना चाहते, बहुत सारी चीजें अभी और आ रही हैं, ठीक है, बैच के रिगार्डिंग। तो अब सर बच्चों के मन में कंफ्यूजन है कि सर एमओबीपी और आईयूक्यूएम में डिफरेंस क्या क्या है। मतलब कोई बच्चा यहां से मैं मान गया कि बच्चा यहां से स्टार्ट कर रहा है और ये इसने थोड़ा बहुत पहले पढ़ रखा है, बट बेसिकली आप कैसे डिफरेंस क्रिएट करोगे कि इसके अंदर कहां तक आप पढ़ाओगे, इसके अंदर कैसे पढ़ाओगे, वो चीज सर बच्चा जानना चाहता है। इसमें हम डिफरेंस अगर लिखें तो सर डिफरेंस कुछ पैरामीटर्स के बेसिस पे होंगे। जैसे आपका टारगेट क्या है, जैसे मान लीजिए किसी बच्चे का टारगेट है कि वो AMC 8 या फिर मैथ्स कैंगरू या फिर NMTC या फिर RNMC, अगर उसके टारगेट्स ये वाले एग्जाम्स हैं, मतलब ये वाला बच्चा आईयूक्यूएम नहीं दे सकता? ये वाला बच्चा आईयूकेएम दे सकता है, लेकिन उसको पता है कि मैं अपने आप में इस टाइप का बच्चा रहा हूं कि मुझे 4 सीढ़ी एक साथ चढ़ने की आदत नहीं है, मैं एक एक सीढ़ी करके चढ़ता हूं। तो स्टेप बाय स्टेप अगर कोई बच्चा चलना चाहता है, जैसे कोई बच्चा मान लीजिए क्लास 7th में है, क्लास 8th में है, या 9th में है, या 10th में है, ये सारे जो बच्चे हैं 7th 8th 9th और 10th वाले बच्चे जो फर्स्ट टाइम ओलंपियाड को प्रिपेयर करना चाहते हैं, लेकिन उनको पता है कि उन्होंने हमारे प्रीवियस लेक्चर आईयूकेएम के देखे, उनको बिल्कुल। पता है कि आईयूकेएम का जो लेवल है वो कितना ऊपर लेवल है और इतना उनसे हो पाएगा या नहीं हो पाएगा वो डिसाइड कर चुके हैं। तो ऐसा बच्चा जो मतलब अपने बारे में बहुत खुद को बहुत अच्छे से जज करता है, वो बच्चा अपने टारगेट्स के हिसाब से अगर सोचेगा तो डेफिनेटली उसके लिए एमओबीपी बैच
इसलिए बेस्ट होगा कि अगर वो AMC 8 या मैथ्स कैंगरू, NMTC, RMC अगर ये वो टारगेट तो कर रहा है तो अदर उसके लिए प्राइवेट ओलंपियाड्स हाँ भी हैं इसके। अदर प्राइवेट ओलंपियाड्स में तो वो आप समझिए कि फोड़ने वाला है ना। हाँ अदर प्राइवेट ओलंपियाड्स लाइक जो भी SOF कंडक्टेड IMO हाँ है या बेसिकली यूनिफाइड काउंसिल जो बिल्कुल करवाती है IMO, ये सारे उन सब का टारगेट अगर उसका है तो डेफिनेटली उसके लिए ये बेस्ट है। बट अगर मान लीजिए सर उसका टारगेट है कि मुझे IOQM क्लियर करना है, और लेकिन उसके बेसिक्स भी कमजोर हैं तो फिर सर उसके बेसिक्स अगर कमजोर हैं तो फिर उसको MOBP से शुरू करना चाहिए। क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि यार देखो, एक तो क्या होता है ना, हर एक बच्चे की कैपेसिटी और कैपेबिलिटी अलग अलग होती है। बिल्कुल सर। मतलब हर एक इंसान को पता होता है कि मेरी एबिलिटी क्या है। अगर आपको लग रहा है कि आप 4 सीढ़ी एक बार में चढ़ सकते हो, इतनी हिम्मत आपके अंदर है, इतनी जान आपके दिमाग में है, तो डेफिनेटली आप करिए, कोई इशू नहीं है। बिल्कुल बट अगर आपको लग रहा है कि नहीं नहीं मुझे अपने खुद को छोटे छोटे टारगेट्स देने हैं और छोटे छोटे टारगेट्स कंप्लीट करते हुए मोटिवेटेड रहते हुए आगे बढ़ना है, तो फिर ये सही तरीका है। आप पहले बिगिनर्स प्रोग्राम में आइए, उसके बाद में इंटरमीडिएट में आइए, और फिर नेक्स्ट क्लास तक आते आते आप एडवांस प्रोग्राम एडवांस प्रोग्राम है बिल्कुल। तो मतलब 2 साल में बच्चा अच्छे से हाँ मैथ प्रिपेयर कर सकता है, और ये मैथ्स टोटली आप जेई जब आगे दोगे तो आपको बहुत आगे यूजफुल है। और आप अपने जो टेस्टिमोनियल्स है वो आप देख ही सकते हैं, बिल्कुल ओलंपियाड वाला पे काफी डले हुए हैं कि कैसे बच्चों को हेल्प कर रहे हैं। और अपकमिंग ईयर्स में तो हम आपको जब जेई रिजल्ट्स आ रहे होंगे तो आपको उनमें भी बताएंगे कि हमारे हाँ बच्चे क्या फोड़ रहे हैं। बिल्कुल। ठीक है। तो सर ये चीज रहने वाली है। ये दोनों में बेसिकली अगर टारगेट्स के अकॉर्डिंग देखें तो ये डिफरेंस है सर। बिल्कुल अगर हम देखें डिफरेंस अकॉर्डिंग टू मतलब कि कौन सी क्लास से बच्चा स्टार्ट करेगा, तो सर देखिए अगर कोई बच्चा अगर 7th क्लास में है हाँ तो डायरेक्टली हमारी IOQM की अगर क्लास में बैठता है, बहुत ज्यादा अगर टैलेंटेड बच्चा नहीं है, एवरेज एवरेज बच्चा अगर एवरेज है, बच्चा। तो IOQM के बैच में अगर वो डायरेक्टली ज्वाइन करता है कि मैं सर आगे चल के ये सोच रहा हूँ कि मैं IOQM में 8th या 9th क्लास में मचा दूंगा, अगर उसकी ये टारगेट्स हैं, तो वो अगर IOQM के बैच में आएगा तो उसको थोड़ी सी डिफिकल्टी महसूस होगी। क्योंकि यहाँ पर जो चीजें चल रही होंगी उसमें सर फोर्स फैक्टराइजेशन जैसी चीजें चल रही है, उसको बिल्कुल फैक्टराइजेशन नहीं पता और वो फोर्स फैक्टराइजेशन कर रहा होगा वहां पे, तो दिक्कत उसके है। लिए वो थोड़ा सा टफ पड़ रहा है। क्योंकि काफी सारे बच्चे जो लास्ट ईयर थे उन्होंने अपनी प्रॉब्लम्स जो फेस हुई उसके हिसाब से ही ये बैच डिजाइन किया गया है। तो जो बच्चे 6 या 7th क्लास से जिनके अंदर स्पिरिट है कि मुझे सर ओलंपियाड फोड़ना है, बचाना है, वो बच्चा यहाँ से शुरू कर सकता है। ये बेसिकली अपना स्टार्टिंग हो गया। टाइप 1 में वो पहले प्रिपेयर करे, फिर टाइप 2 में प्रिपेयर करे, और उसके बाद में जब अगर टाइप 2 में प्रिपेयर करने के बाद में उसने अगर अच्छा खासा अचीव कर लिया है, तो फिर वो हमारे पास टाइप 3 में आ जाए। और टाइप 3 तो अभी टाइम है। हाँ टाइप 3 के लिए टाइम है। टाइम है अभी तो। ठीक टाइप है। 3 के लिए और बच्चे की बच्चों लिस्ट होने आगे वाली है। आपको एक सरप्राइज और देना चाहूंगा कि ये जो है ये बंडल में भी आप परचेज कर सकते हो, बाद में हाँ एनरोल कर सकते हो। इसका बंडल भी एक आने वाला है। हाँ एमओ जो बच्चे ऐसे हैं कि भैया हम बिगनर्स भी पढ़ेंगे और प्लस IOQM 2025 भी पढ़ेंगे, तो वो यहाँ से एनरोल कर सकते हैं। ठीक है। MOBP प्लस IOQM 2025 दोनों ले सकते हैं आप। उसका बंडल कोर्स भी आपको अवेलेबल हो जाएगा। बहुत सारे सरप्राइजेस अभी और आने वाले हैं, चाहे वो ISI के लिए ले लो, चाहे आप ISI प्लस अपने अगर मैं बात कहूं तो आप जो एग्जाम्स में क्वालिफाई करना चाहते हो वो सारी एग्जाम्स आप ले लो, चाहे मेंस की बात करें, सबके लिए एक एक कंबाइंड मैथ्स हम लोग आपके लिए लेके आने वाले हैं। ठीक है। तो बहुत सारी चीजें अवेटिंग में है, थोड़ा सा अभी बस हम लोग जब भी लॉन्च करते हैं कोई चीज तो विद फुल प्रूफ प्लानिंग के साथ लॉन्च करते हैं। ऐसे नहीं है कि बैच लॉन्च कर दिया अब बस आगे होगा जो देखा जाएगा, नहीं। पहले उस पर पूरा एक वर्क किया जाता है बैठ के कि भैया बच्चे को क्या फायदा होगा, क्यों बच्चे के लिए लाना चाहिए, मटेरियल क्या क्या देना चाहिए, और बच्चे को हम कैसे ग्रूम कर सकते हैं। मेन हम आप लोगों के लिए ही सोचते हैं। दिस इज नॉट अ प्राइस बैरियर बैच और कोई ऐसा नहीं है। जस्ट लाइक आपको भी ये लगेगा कि बहुत अफोर्डेबल बैच है। ठीक है। आप लोग देख लीजिएगा इसको, और इसके कुछ वीडियोस भी आपको जल्दी अवेलेबल हो जाएंगे। ठीक है। और आप वैसे अगर देखना चाहो तो कौन टीचर पढ़ाएंगे सब आप IOQM में देख ही सकते हो। हाँ। आपका चल ही रहा है, टीचर पढ़ा रहे हैं, मैं पढ़ा के अभी बेसिक मैथमेटिक्स कंप्लीट हुआ। और जो लोग अभी भी IOQM बैच ज्वाइन करना चाहते हैं वो ज्वाइन कर सकते हैं, बिकॉज अभी एक अच्छा टाइम है, अभी बेसिक मैथमेटिक्स एंड हुआ, ज्यादा लेक्चर नहीं है, तो आप नंबर थ्योरी से शुरुआत कर सकते हो। ठीक है। नंबर थ्योरी का भी एक ही लेक्चर हुआ है, तो आप नंबर थ्योरी से शुरुआत कर सकते हो और बेसिक मैथमेटिक्स को साथ में चला सकते हो। और आपके लिए हमेशा ये चीज जो है वो फायदेमंद ही रहेंगी, चाहे आप कोई किसी के लिए भी प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे जेई के लिए और नीट के लिए भी कर रहे हो, तभी भी आपके लिए ये फायदेमंद रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। तो ऐसे ही अपकमिंग वीडियोस में हम आपके लिए और जानकारी लाते रहेंगे। सो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। थैंक यू।